दोस्तों, दशहरे के इस पावन अवसर पे आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही का दिन है जिस दिन राम ने रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की एक जीत हुई थी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रावण इतना बुरा था? क्या उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ थी जिससे हम सीख सकते हैं? राम, लक्ष्मण और भरत, इन सब से तो सबने ही बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। लेकिन रावण में भी कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हैं जिन्हें अगर हम सीख जाएं तो हम अपने जीवन में भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात तो हमें बचपन से सिखाई जाती है, हमेशा पाप से घृणा करो, ना कि पापी से। मतलब भले ही रावण ने बहुत सारे पाप किए हों, पर कुछ चीजें ऐसी उसके अंदर भी हैं जिनसे हम सीख सकते हैं और अपने जीवन में उन्हें उतार सकते हैं। क्योंकि उन्हीं अच्छाइयों के बल पे और अपनी मेहनत के बल पे रावण ने इतनी सारी शक्तियां हासिल की थी, जिसे मारने के लिए स्वयं नारायण को भी इस धरती पे आना पड़ा था। तो आइए रावण के जीवन से कुछ 5 ऐसी बातें सीखने की कोशिश करते हैं जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और अगर हम भी चाहें तो अपने आप को एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं। सीख नंबर 1, जिंदगी में सक्सेसफुल बने लेकिन कभी घमंड ना करें। दोस्तों, रावण बहुत ही ज्ञानी था, जिसकी तारीफ स्वयं राम जी भी करते हैं। रावण के विनाश का कारण था उसका घमंड, क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी, इसलिए उसको इस बात का घमंड आ गया था कि उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है और इसी वजह से उसके साथ उसके पूरे परिवार का विनाश हो गया। दोस्तों, जो रावण ने शक्ति हासिल की थी वो उसकी मेहनत से उसे मिली थी। उसने बहुत परिश्रम और तपस्या की, तब जाके उसे उतनी सारी शक्तियां प्राप्त हुई थी। यहाँ पर हम रावण से उसकी मेहनत और लगन करना सीख सकते हैं, जिसके दम पे उसने इतनी सारी शक्तियां हासिल की थी। और ये भी जान सकते हैं कि परिश्रम ही वो चाबी है जिससे हम कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो परिश्रम करने से यानी मेहनत करने से कभी भी पीछे ना हटें। सीख नंबर 2, सबका सम्मान करो और सबको एक समान मानो। रावण ने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि उसे कभी भी कोई इंसान और देवता या वानर उसे मार ना पाए, क्योंकि रावण मनुष्य, देवताओं और वानरों को तुच्छ समझता था। उसे ऐसा लगता था कि उसका ये लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और अंत में यही हुआ। राम जी ने मनुष्य का जन्म लिया और उसका वध कर दिया और इस काम में उनका साथ वानरों ने दिया। तो इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए या किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ को हमें छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए, उसकी हमें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबका सम्मान करना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए। तीसरी सीख जो हमें रावण से सीखनी चाहिए वो है उसका ज्ञान। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि राम जी ने भी रावण के ज्ञान की सराहना की थी। राम ने आखिरी वक्त में लक्ष्मण से कहा कि जाओ और रावण से जाकर कुछ सीखो। तब रावण ने लक्ष्मण से कहा, शुभाष्य कार्य शीघ्रः, जिसका मतलब है कि अगर आपके मन में कोई अच्छा कार्य करने की इच्छा या कोई भाव उठता है तो उसे जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, और अगर आपके मन में कोई अशुभ काम करने का कोई विचार आता है तो उसे बाद पर टाल देना चाहिए, जिससे शायद वो काम आप कभी कर ही ना पाएं। सीख नंबर 4, हमेशा नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी का सोचो। जब रावण का अंतिम समय चल रहा था और उसके सभी अपने उससे दूर हो गए थे, तब भी रावण ने पॉजिटिव सोचा और मंदोदरी यानी अपनी पत्नी से कहा कि क्या हुआ अगर मेरा अंत होने वाला है। ये बात तो मुझे पता ही थी, पर जब जब लोग राम का नाम लेंगे तब तब लोग मुझे भी याद करेंगे और तब तब लोगों को ये पता चलेगा कि मुझे मारने के लिए स्वयं विष्णु भगवान को भी जमीन पर मानव का अवतार लेकर आना पड़ा। तो दोस्तों, ये चीज़ आप रावण से सीख सकते हो कि नेगेटिव स्थिति में भी आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, कैसे अपनी सोच को आप पॉजिटिव बना सकते हो और जो आपके साथ अच्छा होने वाला है या आगे होगा आप उसके बारे में सोच सकते हो। 5वीं बात जो किसी ने सही कही है कि पेड़ काटने का कोई किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। रावण ने सबसे कमाल की सीख लक्ष्मण को दी कि जीवन में अपने हैं तो सब कुछ है। आज आप लोगों ने मुझे हरा दिया, मेरा वध कर दिया और ये पूरी लंका आपने जीत ली, लेकिन मेरे हार के पीछे, मेरी मृत्यु के पीछे सिर्फ एक ही कारण है और वो है हम में एकता का ना होना। यानी मेरा भाई विभीषण वो मेरी कमजोरी आपको बता गया, जिसकी वजह से आप मेरा वध कर पाए।
नहीं तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई ऐसा वानर नहीं है जो मेरी मृत्यु कर सके। अगर मेरा भाई मेरे साथ होता आज तो शायद आप मुझे कभी नहीं मार पाते। इसीलिए जीवन की असली पूंजी अपनों के प्यार में है, अपनों के साथ में है। इसलिए हमेशा एकता बना के रहें, आपस में अपनी मजबूती को बना कर रखें। दोस्तों, रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, एक बहुत बड़ा पंडित था। उसने अपने अध्ययन से शिवजी को प्रसन्न किया और उनका बहुत बड़ा भक्त बना। हम उसके द्वारा किए गए गलत कामों से भी सीख ले सकते हैं और उन्हें भविष्य में दोहराने से बच सकते हैं। वहीं उसके द्वारा किए गए सही कामों से हम मोटिवेशन ले सकते हैं और उस मोटिवेशन से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।